राम राम जी सभी को। स्वागत है आपके अपने चैनल नीतू विष्णु पर। एक को शाम के बज गए 4। देख सकते हो भाइयों बहनों क्यों मुझे हो गया काम करने की तैयारी में ना। अभी बहुत ज़्यादा काम करूँगी कि मैं तो सुबह से इतना काम करती हूँ। मुझे बैठने का तो 1 मिनट का टाइम मिलता नहीं है। सॉरी, मुझे 10 मिनट का नहीं, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है बैठने का। मैं सारे दिन काम में ही लगी। इतनी बहुत सारी मक्खियाँ हो गई हैं, इतनी मक्खियाँ बैठ जाती हैं बहुत सारी। पता नहीं मक्खी कहाँ से आ जाती है, इतनी मक्खी हो गई हैं। मुझे ना पूरे दिन में ऐसे ही हंसी करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। एक तो मैं डिटॉल वगैरह से ना पोंछा लगाती हूँ पूरे घर में, फिर भी इतनी मक्खी हो जाती है। मैं बाहर से ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। क्यों, हमारे घर पे ना गाँव में ना सब लोग गली में घूमते रहते हैं, तो हमारे यहाँ पे घूमट करने का मतलब वो है, अलाउ है। कोई मतलब मुँह नहीं खोलते हैं। मैं ना घूमट करने में वो है ना ही, तो हमारे यहाँ पे सूट पहनती हैं तो मुझे साड़ी पहननी पड़ती है। बगैर घूमट करे कोई मतलब बाहर नहीं निकलते, इसलिए तो मैं बाहर से नहीं वीडियो बनाती हूँ। सारी वीडियो मेरी अंदर से ही बनती हैं कि मुझे बाहर निकलने में वो लगता है। सब लोग ऐसे टोक देते हैं ना कि उसकी बहू वीडियो बना रही है, तो मुझे ना अंदर से ही बनाती हूँ कि उसी जगह से ही बनाती हूँ या छत से ही बना लूँगी। क्यों बाहर से नहीं बनाती हूँ। बाहर से बनाऊँ तो बहुत अच्छी वीडियो आती है, बाहर से नहीं बना पाती हूँ। क्यों बाहर से ना सब लोग खड़े रहते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे घूमट करने का ज़्यादा वो है ना, तो मुझे घूमट ही करना पड़ता है। बोलती तो बहुत देरी में हूँ, पर मेरी आवाज़ है ना कुछ कुछ तो मुझे खांसी जुकाम हो गया है, फिर मेरी आवाज़ ऐसी निकलती है हड़कड़ी सी। मुझे ऐसा अजीब सा लगता है बोलने में, पर मैं ऐसे बोल देती हूँ जल्दबाजी में, कुछ ना कुछ कह ही देती हूँ। मेरा दिमाग तो काम नहीं करता है 2 साल से। मेरा दिमाग तो ऐसे ही चल रहा है। क्यों, खाने में मैं खुद भूल जाती हूँ मैंने आज खाना खाया है कि नहीं खाया है। खाने में तो मैं बहुत ज़्यादा लेट खाती हूँ। मम्मी बोलेंगे जब खाती हूँ मैं खाना खाती हूँ। मैं खाने में मुझे इतनी भूख नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा भूख कम लगती है। मैं खाना भी मुझे याद नहीं रहती है। तो बताओ, मैं काम में इतनी बिजी हो जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहती है, तो मैं जल्दबाजी में कुछ ना कुछ बोल भी जाऊँगी। पर मैं कुछ गलती से कह दिया करूँ तो मुझे माफ़ करना भाइयों बहनों प्लीज़। मैं छोटी बहन हूँ, क्या करूँ, मेरे मुँह से निकल जाती है। मेरा तो देखो आप टेंशन में इतना दिमाग ख़राब रहता है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि 2 साल से ना ऐसे इंसान पड़े हैं। ऐसे पेशेंट का कोई वो नहीं है, कब बोलें कब नहीं बोलें। 2 साल हो गई और 2 साल से मुझे ही पता है मैं कैसे झेल रही हूँ। मैं इतनी रोती हूँ अंदर से, इतनी टूटती हूँ। अपने मैं रो के ब्लॉग बनाती हूँ तो सब लोग ये कहते हैं कि ना पैसे के लिए रोती है। मुझे ही पता है मैं पैसे के लिए रो रही हूँ कि किसके लिए रो रही हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं पैसे की भूखी नहीं हूँ। बस मुझे तो ये चाहिए कि खुद बैठने लग जाए, मुझसे 2 बातें करते रहे, अपना दुख बता दें। मैं बस इतनी भूखी हूँ कि मुझसे अपना दुख तो बता दें कि मुझे ये दर्द है, ये मुझे दुख है, कि कम से कम मुझे खिला दो, वो खिला दें। मुझे खुद टेंशन लगी रहती है। बेचारे भूखे पड़े रहते हैं, हम लोग खाना खा लेते हैं। आज खास वो अच्छे होते तो ऐसे पड़े रहते ना। भी लगती है, मुझे नहीं लगती नहीं है कि 2 साल हो गई खाट में लेटे रहते। मुझे कैसे करनी पड़ती, मैं ही झेल रही हूँ 2 साल से कि मैं कैसे कर रही हूँ। मुझे ही पता है 2 साल से मैं अंदर से इतनी टूट गई हूँ। अब ना मेरे हाथ पैर में सारे में दर्द होता है, काम करने की वो नहीं होती है, फिर भी मैं वो हिम्मत बांधती हूँ। किसी किसी दिन ना मेरे वीडियो बनाने का मन नहीं करता है कि बहुत ज़्यादा इनकी देख देख के ना याद आती है ना, तो किसी किसी दिन ना मेरा मन नहीं करता है। फिर मुझे लगता है कि मेरा कहाँ से खर्चा चलेगा, यहाँ से क्या होगा। किसी में इसलिए ब्लॉग बना लेती हूँ। मैंने मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता है किसी किसी दिन तो। क्यों, मुझे ज़्यादा ही इतनी परेशान हो जाती हूँ, मुझे ब्लॉग बनाने में टाइम भी नहीं मिल पाता, इतना काम हो जाता है मेरे को बहुत ज़्यादा। किंतु तुम्हें पता है छोटा सा मेरा अभी छोटा सा ही मेरा लड़का, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। वो भी रोएगा ना 2 घंटे, उसमें मुझे लग जाते हैं मतलब चुप कराने में करने में, तो 2 घंटे लग जाए। मान के चलो उनको भी मैं संभालती हूँ, सारा ही काम घर का भी करती हूँ। मान के चलो मुझे पूरा दिन ऐसे हो जाता है लगे लगे बावड़ी तरह से लगी रहती हूँ। मुझे बैठने का तो 10 मिनट का भी टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं कभी कभी आराम भी कर लूँ। मुझे आराम करने का तो बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है। अब रात को ये पता है 10-11 बजे सोती हूँ। आप तो सब सो जाते होंगे रजाई में, मुझे पता है कैसे मैं जाग जाग के उनको बार बार पे उठ के देखती हूँ रजाई में से कि ठंड में ना जगने का मन नहीं करता है, फिर भी मैं इनकी वजह से ना सो नहीं पाती हूँ। क्यों जगती हूँ, इन्हीं की वजह से। इन्हीं की वजह से मैंने रात दिन एक कर दी है। सभी भाइयों बहनों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लाइक करना, कमेंट करना, आप सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलना भाइयों बहनों प्लीज़। देखना मैं भी एक मजबूर हूँ, कितनी मजबूर आ गई हूँ मैं, किस वजह से चैनल पर आई हूँ
कि मुझे आने का कोई शौक़ नहीं था मैं सोशल मीडिया पे कि मैं ब्लॉग बनाऊँ। मैं पहले से नहीं सोचती कि मुझे सोशल मीडिया पर आना पड़ेगा। कहते नहीं मजबूरी में क्या से क्या हो जाता है, क्या से क्या खड़ी मजबूरी कर देती है। मजबूरी ना बहुत बुरी होती है, मजबूरी क्या से क्या खड़ा कर देगी मुझे ना। भगवान ने इतना दुख मेरे को दिया है ना, इतना दुख किसी को भी ना दे। मैं तो इतना दुख किसी को, बहन को ना, भाई को, किसी को भी ना दे। मैं दिन काट रही हूँ, वो दिन किसी को ना दिखाए। मैं रो रो के काट रही हूँ ना, मुझे ही पता है मैं कैसे झेल रही हूँ। सब लोगों को तो लगता है जी अच्छी रह रही है, मैं ही पता है मैं रो रो के ना इतनी दुखी हो गई अंदर से। मेरी मम्मी भी बेचारी बहुत परेशान रहती है, सारा ही काम करना पड़ता है मुझे। पिलो हो जाता है, मेरा भी हो जाता है, पर मैंने ना अपनी दवा करा ली थी, अब तो मैं सही हूँ। देखो मेरा रोने का मन नहीं करता, काश मुझे इनकी याद आती है तो मेरी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। कहते हैं ना पति पति होता है, पति के अलावा कोई नहीं हो सकता है। एक माँ एक पति, पति के अलावा कोई भी नहीं हो सकता। मेरे को ही पता है मैं कैसे दर्द इनका झेल रही हूँ।